हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग और एचआरएम के बारे में। आज हम लोग जनरली इनका कंपैरिजन करेंगे कि स्टाफिंग और एचआरएम ये दोनों टर्म कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो देखो बच्चों, इन दोनों में अगर हम बात करें तो वही मैन पावर की प्लानिंग करना, उनको रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, इसी सबसे रिलेटेड टर्म इन दोनों में ही यूज होते हैं, चाहे हम स्टाफिंग की बात करें चाहे हम एचआरएम की बात करें। बट डिफरेंस देखो ये कि जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो ये एक नैरोअर कॉन्सेप्ट होता है। नैरोअर कॉन्सेप्ट, या ऐसे भी बोल सकते हो कि जब हम किसी एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन पे एम्प्लॉइयों को लाने और उनका रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना और उनके प्रमोशन रिलेटेड जो एक्टिविटीज है इनकी बात करते हैं, तो इसको हम स्टाफिंग कहते हैं। और वहीं जब हम किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉइयों का सिलेक्शन और उनका रिक्रूटमेंट करना, उनसे प्रमोशन रिलेटेड एक्टिविटीज करना, तो वहां पे उसी टर्म को हम एचआरएम वर्ड से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा इससे कि स्टाफिंग वर्ड का यूज हम किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, लेकिन जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो वहां पे जो वर्ड होता है वो हम एचआरएम यूज करते हैं। एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। थोड़ा आइए देखिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। दो, एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच develop and manage the human element of the enterprise, considering their knowledge, skills, creativity, talents, potential for contributing towards organizational ऑब्जेक्टिव। यानी देखिए वही बात हो रही है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो एक मैनेजरियल प्रोसेस होता है। और मेन इसका काम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है, तो इंटरप्राइज के लिए जो मैन पावर होते हैं उनमें नॉलेज, उनके स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, टैलेंट, पोटेंशियल, इन सबको क्रिएट करने का काम होता है एचआरएम का। जो एचआरएम है, एचआरएम involves determining the organization's need of human resource recruitment, selecting the best employee, training, developing compensations and rewarding the employees। यानी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड उनकी प्लान करना कि कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना, सेलेक्टिंग करना और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपिंग रिलेटेड काम करना, और फिर कंपनसेशन, उनको एक अच्छा खासा कंपनसेशन, उनको अच्छा खासा रिवॉर्ड, ये सारी प्रोवाइड करना। तो ये सारी एक्टिविटीज हम एचआरएम के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें और सारी चीज क्लियर होती है कि जो स्टाफिंग होता है इट आल्सो इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू लिएजन विद द गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन एटसेट्रा। जो मैन पावर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करने का काम भी जो है वो एचआरएम का होता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, generally when these functions are carried out at small scale level in the small organization by every manager, we called it staffing function by line managers. But when these functions are performed at large scale in big organizations, there is need to create a separate department called human resource मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। देखिए बच्चों, ये हम आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में कि जब हम ये सारे फंक्शन, मतलब कौन से फंक्शन, तो यही कि मैन पावर के लिए प्लानिंग करना, उनका रिक्रूटमेंट करना, सेलेक्टिंग करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपिंग करना, यही सारे काम जो अगर हम एक स्मॉल स्केल पे करते हैं तो उसको हम स्टाफिंग फंक्शन बोलते हैं। और अगर यही काम किसी एमएनसी में होता है, मल्टीनेशनल कंपनी में होता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट हम क्रिएट करते हैं जिसको हम एचआरएम डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि एक एचआर मैनेजर करके, कि ये एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट के हेड है। तो वो जो एचआर होता है उसका मतलब ही होता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे समझाया गया है कि ये बड़े लेवल पे बात हो रही है, तो ये पूरा पूरा ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। बट उसी में एक पार्ट की बात हो रही है, एक छोटे लेवल पे बात हो रही है, तो उसको हम स्टाफिंग कह दे रहे हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एंड स्टाफिंग का। अब हम ह्यूमन रिसोर्स में देख लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन सारी एक्टिविटी इंक्लूडेड होती हैं।
तो ह्यूमन रिसोर्स में सबसे पहला तो होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इट मीन्स डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एचआर में क्या होता है, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या प्लानिंग में क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो देखता है कि हमारे यहाँ कौन कौन से काम को परफॉर्म करना है, और उन सारे काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं। और अगर कम एम्प्लॉय होते हैं लेकिन काम ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में और भी ज्यादा एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है। तो इसी चीज को डिटरमाइन करना ये होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देन आफ्टर आते हैं तो एम्प्लॉइंग पीपुल, कि अगर हमारे लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए और भी एम्प्लॉय की जरूरत है तो उन सारे एम्प्लॉय को लाना, उनको रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना एंड उनका प्लेसमेंट करना, ये सारे काम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। देन आफ्टर जो करियर ग्रोथ एक्टिविटीज होती है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनका डेवलपमेंट करना, ये सारी एक्टिविटी भी यानी करियर ग्रोथ रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है वो भी ह्यूमन रिसोर्स का ही पार्ट होती है। देन आफ्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल, देखिए अप्रेजल का मतलब होता है इवोल्यूशन करना, और किसका इवोल्यूशन करना है तो एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस का। तो एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस का टाइम टू टाइम इवोल्यूशन करना भी, ये भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। जैसे नॉर्मल किसी फीडबैक बोल सकते हो कि एम्प्लॉयज कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसको टाइम टू टाइम चेक करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है। और देन आफ्टर मोटिवेशन, कि एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली इंसेंटिव के थ्रू, क्योंकि जब तक हमारा एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होगा तब तक वो काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो टाइम टू टाइम उनको फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली एक्टिविटी के थ्रू उनको मोटिवेट करने का काम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। देन आफ्टर कंपनसेशन की बात कर रहा है कि कंपनसेशन बोल सकते हो या रेम्युनरेशन, जो हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं उनको जो रिवॉर्ड दिया जाता है, उनको जो बदले में सैलरी दी जाती है, जो वेजेस दी जाती है, वो कंपनसेशन होता है। तो एम्प्लॉय के काम के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंड द अदर फैक्टर्स होते हैं उनको कंसीडर करते हुए उनको एक अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करना। एटलीस्ट उनको एक मिनिमम इतना अच्छा तो देंगे जिससे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन हो पाए या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो पाए। तो एक अच्छा खासा कंपनसेशन प्रोवाइड करना, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है। देन आफ्टर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, इट मीन्स बोल सकते हो कि एम्प्लॉय काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ रिटायरमेंट प्लान, पीएफ के बारे में सोचना, उसकी ग्रेच्युटी के बारे में सोचना, ठीक है। क्योंकि एक एम्प्लॉय जो होता है ना, आप उसका जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, जो उसका यूथ एज होती है, वो आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए वो सर्व करता है। तो जब उसका ओल्ड एज आता है तो एक एम्प्लॉय भी चाहता है कि कहीं ना कहीं कंपनी से हमें कुछ ऐसा बेनिफिट मिले जो कि हमारे रिटायरमेंट के टाइम हमें काम आए। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में भी सोचता है, उसके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। एंड देन लास्ट आता है रिव्यू एंड ऑडिट की बात कर रहे हैं। जो भी ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बने हुए हैं उनको टाइम टू टाइम उनकी रिव्यू करना और उनकी ऑडिट करना। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, यानी जो जांच करने की एक्टिविटी होती है इसको हम ऑडिट करना बोलते हैं, निरीक्षण करना। तो ये सारी एक्टिविटीज भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होती है। तो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बार और चाहो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड होती है, एम्प्लॉइंग पीपल इंक्लूड होता है, करियर ग्रोथ एक्टिविटी इंक्लूड होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होता है, मोटिवेशन, देन आफ्टर कंपनसेशन और सोशल सिक्योरिटी, एंड लास्ट आता है रिव्यू एंड ऑडिट। तो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अभी भी अगर कोई आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।